नमस्कार, मैं संतोष कुमार। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे अच्छे फूड कौन से होते हैं। मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो उसके लिए सबसे अच्छा फूड क्या होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में फूड उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेडिसिन का रोल है। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन का काम क्या है कि जो आप खाते हैं उसके ग्लूकोज को यूटिलाइज करना, या आप जो खाना खाते हैं उसके ग्लूकोज के अगेंस्ट इंसुलिन प्रोड्यूस करना शरीर से। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ खाना खाते हैं जो ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ा रहा है तो वो आपके मेडिसिन को इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब आपका नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो खाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें हम पूरा यही सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो है ग्रेन्स, होल ग्रेन्स। मतलब आप जो रोटी खाते हैं वो किस टाइप का है। देखिए, सिर्फ आप अगर आटे की रोटी खाते हैं तो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब हो गया कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो कितने जल्दी आपके ब्लड में पहुंच रहा है। ठीक है, तो हमें वैसा खाना खाना चाहिए कि जो ब्लड में धीरे धीरे पहुंचे। ठीक है, जो मतलब धीरे धीरे पहुंचने का मतलब खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज रहता है वो ब्लड में धीरे धीरे जाए। ठीक है, एक सस्टेन या स्टेडी स्टेट मेंटेन रहे कि धीरे धीरे वो रिलीज होगा। वैसे फूड नहीं लेना है जो अचानक ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। इसीलिए डायबिटीज़ में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड लिए जाते हैं। डॉक्टर या ये न्यूट्रियोलॉजिस्ट आपको लो ग्लाइसेमिक का फूड रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला आता है होल ग्रेन फूड। होल ग्रेन इसलिए क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। ठीक है, जैसे आप सिर्फ गेहूं का नहीं लेना है, गेहूं के साथ साथ 2-3 चीज़ों को और ऐड करना है। जैसे गेहूं है उसके साथ साथ बाजरा ऐड करना है। सबसे बढ़िया बाजरा वजरा एकदम अच्छे से उसको साफ़ करके, ठीक है, उसका एक मिक्स ग्रेन बनाइए, फिर उसका आटा बनवाइए। ठीक है, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन है। मार्केट में जो अवेलेबल बहुत सारे लोग बेच रहे हैं मल्टीग्रेन्स के आटे, उनमें क्वालिटी का श्योरिटी नहीं है कि क्या क्वालिटी वही है जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका उनका उनके साइड से एक प्रोसेस फूड है, या मैं बोलूँ कि वो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो उस पर इतना क्वालिटी नहीं होता है जितना कि आप अपने घर से और उससे आधे रेट में बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपनी को, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे कंपनी हैं, लेकिन उससे बहुत बढ़िया है कि आप अपने घर पे ही बनाएं। ठीक है, आप एक प्रॉपर अमाउंट में उसको मिक्स करें। जैसे, ठीक है, तो जो जैसे जैसे होल व्हीट हुआ, ये बाजरा हुआ, मकई हुआ, है ना, और उसमें आप थोड़ा चने का पूरा, मतलब चने का दाल नहीं, पूरा चना ही। ठीक है, या चने को थोड़ा सा क्रश करके मतलब उसका जो ऊपर का कोटिंग है वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ये सब करके ज्वार बाजरा ये सब मिक्स करके 3-4-5 ग्रेन का आप बनाएंगे आटा, वो सबसे बेहतरीन खुरदुरा आटा होगा। वो खाने में एक तो टेस्टी भी होगा, दूसरी बात सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा, कभी भी आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। और सिर्फ गेहूं के रोटी में थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसा मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। अगर ये मिक्स ग्रेन की जगह खाएंगे, उसकी जगह मिक्स ग्रेन को खाएंगे, डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे मेन फूड यही होता है। ठीक है, डायबिटिक, क्योंकि आप इस चीज़ को रोज़ खाएंगे। अब मैं किसी सब्जी के बारे में बात करूं तो सब्जी 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, उसके बाद वो सब्जी हो सकता है ना मिले या सीजन खत्म हो। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रेन्स वाली मैं बात कर रहा हूँ, मिक्स ग्रेन, तो आपको डायबिटीज़ में खाना ही खाना है। और भी मिक्स ग्रेन को पहले बढ़िया से साफ कर लीजिए, उसके बाद उसका आटा निकलवा के अपने घर का खाइए। ठीक है, जो सबसे बेहतरीन है। दूसरी बात, आप ग्रीन वेजिटेबल पूरे मौसम में अवेलेबल रहता है, 12 महीने अवेलेबल रहता है, तो इसके हिसाब से ग्रीन वेजिटेबल आपके लिए हमेशा है। ऐसा कोई ग्रीन वेजिटेबल मतलब वो नहीं है, एडवाइस नहीं है कि कौन सा खाना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे अच्छे अच्छे क्या रहते हैं, जैसे ब्रोकली में आपको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे ब्रोकली हुआ, कर्ली फ्लावर हुआ, मेथी हो गया, पालक हो गया। ठीक है, और मूली भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से ड्रम स्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। ठीक है, ड्रम स्टिक ये मार्केट में मिल जाता है, सहजन बोलते हैं हिंदी में उसको। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जी, कोई सब्जी वैसे कोई हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल ऑरिजिन है। और दूसरी बात, किसी भी सब्जी, आलू को छोड़ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी का ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब्जी, मतलब ये जो भी आलू को छोड़ के आप जो भी सब्जी लेंगे वो आपके लिए हमेशा फ़ायदा ही रहेगा। लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी वाली जो मैं आपको नाम लिया, ये टॉप प्रायोरिटी की सब्जियाँ हैं। इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो काफ़ी डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल रहते हैं, इसलिए मैं इनका नाम ले लिया। अदरवाइज आप सब्जी कोई सा भी खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है,
ठीक है। तो ये आपका सब्जी रहा, इसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया। देखिए आपको नट्स भी बहुत ज़रूरी है लेना। नट्स मतलब जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, ठीक है, ये सारे नट्स के अंदर आते हैं। आप ये पीनट्स, ठीक है, पीनट्स भी ले सकते हैं, पीनट्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये सब नट्स के अंदर हेल्दी फैट्स होता है। फैट में भी एक बैड फैट होता है, एक हेल्दी फैट्स होता है। तो हेल्दी फैट काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके शरीर के अंदर जो एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको ये सब घटाते हैं, ठीक है। और उस शरीर के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल बोलते हैं, उसको ये सब बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नट्स भी लेना है, मतलब आपको खाना सब है, मतलब कुछ ही चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन है, वो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, उन्हीं को बस नहीं खाना, बाकी आप सबको खाना है, प्रॉपर अमाउंट में खाना है। किसी भी मतलब फूड को ज़्यादा नहीं खाना है, एक प्रॉपर अमाउंट से सही टाइम पे खाना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो बीन्स आते हैं, बीन्स का मतलब जैसे आपका सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, है ना, और चिक बीन्स हो गया, किडनी बीन्स हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी अच्छा होता है। जैसे सोयाबीन है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 होता है, मतलब ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। एक तो सोयाबीन में काफ़ी न्यूट्रिएंट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर किसी नेचुरल ऑरिजिन से पाया जाता है वो सोयाबीन है, ठीक है। सोयाबीन हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसमें प्रोटीन पर 100 ग्राम में आई थिंक 24 या 26 ग्राम प्रोटीन, मतलब 25% से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। इतना तो आपको मिल्क में नहीं मिलता है ना, पनीर में नहीं इतना प्रोटीन मिलता है जितना इसमें सोयाबीन में मिलता है। इसलिए सोया चंक वगैरह आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सोयाबीन का आई थिंक 15 होता है, 15-16, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे बीन्स भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन बी वगैरह, विटामिन बी, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्स भी अच्छा है। एग में क्या रहता है, एग के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरी बात, जो वाइट पार्ट होता है वो काफ़ी प्रोटीनिशियस होता है, मतलब एक अंडे में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। जो मिल्क लेते हैं आप, उसमें 100 ml में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छा होता है उसमें। प्रोटीन के अलावा भी बहुत सी चीज़ें, कैल्शियम वगैरह काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है। तो मिल्क का मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, एग और मिल्क में दोनों सुपर फूड है अपने आप में, ठीक है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है शरीर में, ठीक है, दोनों फूड लेना चाहिए। अब जैसे एग है तो उसके वाइट पार्ट होगा, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, मतलब एक अंडे में आपको लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। वाइट एग में अच्छा विटामिन D3 मिलता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे डेंस मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इसेंशियल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं आप। एग कम से कम दो अंडे रोज़ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ नहीं होता है उसमें, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हटाएगा, उसकी जगह गुड कोलेस्ट्रॉल को ऐड करेगा, क्योंकि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अंडा जो एग होता है वो हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स को बिल्ड करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो काफ़ी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। जैसे आइज़ को, नर्वस सिस्टम को, है ना, हार्ट को, ब्रेन को, इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसलिए वो रिकमेंडेड होता है, ठीक है। ये डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको अंडा खाना है, फिश खाना है। फिश में क्यों? फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से क्या होगा, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है, जो हार्ट, किडनी, लीवर, इन सबों को थोड़ा अच्छा रखने में मदद करता है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी इसेंशियल है। तो ये सारा चीज़ एक्चुअली लेना चाहिए, सिर्फ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड नहीं लेने चाहिए, ठीक है। चौथा आता है आपका ग्रीक जो योगर्ट है, मतलब दही, ठीक है। दही में क्या रहता है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये काफ़ी कम रहता है दही के केस में, ठीक है। इसमें आपको ठीक ठाक प्रोबायोटिक मिल जाता है। प्रोबायोटिक मतलब आपके डाइजेशन के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो शरीर के अंदर होना ज़रूरी है ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो, उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके का, ये भी एक तरीके का ये समझिए कि लाइव बैक्टीरिया शरीर के अंदर है, बट ये हेल्दी बैक्टीरिया है जो आपको ज़रूरत है ना, हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं है। तो ये कैल्शियम भी इसमें दही में काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में मिलता है, प्रोटीन्स भी ठीक ठाक मात्रा में मिलता है, प्रोबायोटिक तो मिलता ही मिलता है। प्रोबायोटिक इसमें ज़्यादा मिलता है क्योंकि आई थिंक कर्ड इज़ द मेन सोर्स फॉर प्रोबायोटिक। इसके अलावा प्रोबायोटिक शायद किसी चीज़ में मिलता होगा, ठीक है, लेकिन कर्ड में काफ़ी अच्छे मात्रा में मिलता है। और दही को कम से कम 100 ग्राम दही हर अल्टरनेट डे पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है।
इससे आपका गट हेल्थ काफ़ी अच्छा बना रहेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फूड है गार्लिक। गार्लिक, देखिए लोग बोलते हैं कि ये जो लहसुन है, गार्लिक, ये खाने से आपका हार्ट बढ़िया रहता है। हार्ट बढ़िया रहने का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे सिलेनियम हुआ, विटामिन B6 हुआ, विटामिन C हुआ। ठीक है, ये सब क्या करेगा, आपके जो हार्ट है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को फॉर्मेशन को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन का मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम बनने देता है। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इस तरीके से एक एथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन होता है जिसके अंदर नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होता है, खून का थक्का जमना, सॉरी खून का थक्का नहीं जमना, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नसों के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, वैसे प्रोसेस को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी ठीक रहता है और इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता है, इसलिए गार्लिक एक सुपर फूड माना जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ पेशेंट को कम से कम एक जो गार्लिक होता है, फुल गार्लिक, उसका एक 1/4 यूज़ जरूर करना चाहिए, है ना, 5-6 दाना कम से कम यूज़ करना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये गार्लिक यूज़ करने का जो फ़ायदा है वो बीपी में भी है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी है, साथ ही साथ नसों के अंदर जो इन्फ्लामेशन वगैरह रहता है वो भी, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो नसों के अंदर जो इन्फ्लामेशन वगैरह रहता है उसको भी रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके साथ साथ सिनेमॉन भी है। सिनेमॉन का क्या काम है, ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। मतलब डायबिटीज़ में क्या रहता है, एक डायबिटीज़ तो वैसे टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, एक डायबिटीज़ तो इस वजह से होता है कि आपके अंदर जो अवेलेबल इंसुलिन है वो काम नहीं कर रहा है। तो वैसे केस में, वैसे पेशेंट में सिनेमॉन काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। मतलब इंसुलिन जो अवेलेबल इंसुलिन है उसको काम कराएगा, तो उसको काम कराएगा तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुगर लेवल तभी आपका बढ़ता है जब आपके शरीर में जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रहा है या फिर इंसुलिन शरीर के अंदर बन नहीं रहा है। ठीक है, यही कारण होता है शुगर मतलब शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने का। ठीक है, तो ये सिनेमॉन क्या करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ज़्यादा आपका इंसुलिन यूज़ होएगा, ग्लूकोज इंसुलिन ग्लूकोज को यूज़ कराएगा एज ए एनर्जी फॉर्म। ठीक है, तो ये अब ओवरऑल ये शरीर में ग्लूकोज को कम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ रहा आपका सुपर फूड डायबिटीज़ के लिए जो बहुत ही बेनिफिशियल है, सब यूज़ करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से आपको सब खाना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऑयली चीज़ अवॉइड करना है डायबिटीज़ के केस में। ठीक है, ऑयली चीज़ अवॉइड करना है और फैट को ज़्यादा फैटी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना है, जैसे रेड मीट वगैरह हो गया, इसको नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मीट नहीं लेना है आपको। ठीक है, लेकिन फ़िश को लेना ज़रूरी है। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हेल्दी फैट्स होता है, उसको खाने से आपको फैट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो हेल्दी फैट होता है जो आपके ब्रेन को, नर्व को रिपेयर करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ ऑलवेज गुड, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फैटिक लग रहा है नाम से, लेकिन वो खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। सैल्मन वगैरह, मतलब बहुत सारे फिशेस में, जरूरी नहीं जो मैं नाम ले रहा हूँ, हो सकता है मार्केट में बहुत कॉस्टली हो, तो आप पहले तो अपने बजट के हिसाब से सारे फूडों को, जितने मैं फूड बताया उसको बजट के हिसाब से भी आपको देखना है। ठीक है, कि लोग कैसा अफोर्ड कर पा रहे हैं। बताने को तो यहाँ पे बहुत सारे सुपर फूड हैं, लेकिन पता चले इतना कॉस्टली है, मेरे बताने के बाद कुछ फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आप बाई नहीं कर सकते उस फूड को। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल सबके लिए एक कॉमन वीडियो बनाना रहता है। ठीक है।